यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की। ये क्या होता है, ये क्यों होता है और इसके बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, इम्पोस्टर सिंड्रोम है क्या चीज। तो बेसिकली एक इंसान को जब इम्पोस्टर जैसी फीलिंग्स आती है ना, या फ्रॉड जैसी फीलिंग आती है कि उसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करा है, जितनी भी सक्सेस अचीव करी है, पैसे वाइज, करियर वाइज, वो उनको डिजर्व नहीं करता है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि उसको ये सारी चीजें मिल जाएं। बस हाँ, किसी तरीके से उसको ये सक्सेस मिल गई है, लेकिन डीप डाउन वो एक इम्पोस्टर की तरह फील करता है। तो ये एक चीज होती क्यों है, ये हमारे एक कोर बिलीफ से आता है, विच इज आई एम नॉट गुड इनफ। हम इनहेरेंटली गुड इनफ फील नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही जब बच्चा एक पैदा होता है और जब वो बड़ा होना स्टार्ट होता है, तो उसको ना कांस्टेंट कंपैरिजन मिलता है, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म मिलता है बाहर से, पेरेंट्स से, सोसाइटी से, टीचर्स से। उस बच्चे को एक परफेक्ट चाइल्ड के मॉडल में फिट करने के लिए उसको कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन मिलता रहता है, जिसकी वजह से उसका ये बिलीफ बन जाता है कि शायद मैं गुड इनफ हूं ही नहीं। और फिर वो गुड इनफ बनने की दौड़ में लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो सोसाइटी ने अपना काम कर दिया बेसिकली, उसको क्रिटिसाइज कंपेयर करके, कि अब वो वही कुछ करेगा जो सोसाइटी उसको चाहती है कि वो एक रूल बुक फॉलो करे। वो उस दौड़ में लग जाता है। तो बेसिकली अगर इसको एक और लेयर पे समझे, तो ये जो नॉट गुड इनफ वाला बिलीफ है ना, ये बिलीफ बनता कैसे है? जैसे ही उस बच्चे को कांस्टेंट कंपैरिजन मिलता है ना बाहर से, तो उसके लिए ना वो फीलिंग्स को फील करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे के पास टूल्स नहीं होते हैं ना, कि जो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स है उनको कैसे प्रोसेस करा जाए। तो क्या होता है, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो एक पार्ट क्रिएट कर लेता है जिसको हम इनर क्रिटिक बोलते हैं। कि इससे पहले मुझे बाहर से कंपैरिजन मिले, बाहर से क्रिटिसिज्म मिले, बाहर से एक तरीके की गलत फीलिंग्स मिले, मैं खुद को ही क्रिटिसाइज कर लूंगा। और मैं इससे पहले कि बाहर से वो चीज आए, मैं खुद को क्रिटिसाइज करके एक अपना काम कर दूंगा, अपना सक्सेस अचीव कर लूंगा, ताकि बाहर से मुझे दोबारा वो बातें सुनने को ना मिले। तो जो आपका इनर क्रिटिक होता है, उसका ही ये कोर बिलीफ होता है। और वो ऐसा बिलीफ बनाता ही क्यों है, उसकी बेसिकली मतलब उसकी इंटेंशन क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है। क्योंकि ये टिपिकली भी होता है कि हम सेल्फ हेल्प में ये चीज बात करते हैं कि इनर क्रिटिक को बड़ा बुरा बोला जाता है, कि ये बहुत ही मतलब इविल चीज है। हाँ ठीक है, वो इविल है, उसका एक्शन बहुत इविल है, लेकिन अगर उसकी इंटेंशन देखोगे तो वो बहुत प्योर है। उसकी इंटेंशन है कि वो आपको बचाना चाहता है, उस कंपैरिजन से आपको बचाना चाहता है, उस कांस्टेंट क्रिटिसिज्म से आपको बचाना चाहता है। बेसिकली जो आपका इनर क्रिटिक है, वो ये बिलीफ बनाता है कि तुम गुड इनफ नहीं हो, ताकि आप एक दौड़ में लगो, आप सक्सेस को अचीव करो और आपको दुनिया की एक्सेप्टेंस मिल जाए, आपके पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन मिल जाए, आपके टीचर्स की वैलिडेशन एक्सेप्टेंस मिल जाए, फ्रेंड्स की, पूरी सोसाइटी की एक्सेप्टेंस के लिए ये जो इनर क्रिटिक है, ये अपना रोल पूरा करता है, आपको कॉन्स्टेंटली नॉट गुड इनफ फील कराता है, ताकि आप कॉन्स्टेंटली चीजों को परस्यू करते रहो, चेस करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। और जितना ज्यादा आप उस चीज को अचीव करते हो, उतना ही ज्यादा ये जो आपका कोर बिलीफ है, ये और डीप होता रहता है। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग ही नॉट गुड इनफ से कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे नॉट गुड इनफ फील कर रहे हो, तो जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे भी तो आपसे ऊपर लोग होंगे ना, कंपैरिजन के लिए, खुद को कंपेयर करने के लिए। हमेशा कोई ना कोई, आप जिस लेवल पर भी हो, चाहे आप मिलियनेयर भी हो, चाहे आप बिलियनेयर भी हो, वहां पर भी आपके लेवल के लोग हैं। तो वहां पर भी सेम कंपैरिजन चलेगा, वहां पर भी सेम ये इनर क्रिटिक आपको क्रिटिसाइज करता रहेगा, एक बेहतर बनने की दौड़ में आपको भगाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा। क्योंकि उसका काम ही यही है, उसका रोल ही यही है कि उसने आपको कंपैरिजन से बचाना है, आपको क्रिटिसिज्म से बचाना है, आपको दुनिया की एक्सेप्टेंस, प्यार और रेस्पेक्ट दिलवानी है। बस यही रोल है आपके इनर क्रिटिक का, और यही बिलीफ है आपके इनर क्रिटिक का, और यही उसको काम करना है। उसको कुछ और नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि इसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे कितना फर्क पड़ रहा है। एज अ बच्चा जिसको वो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको कितना बुरा फील हो रहा है, उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ एक ही काम है, आपको दुनिया की एक्सेप्टेंस दिलवाना, आपको दुनिया का प्यार दिलवाना।
प्यार भी एक्सेप्टेंस ही होता है, लव इज एक्सेप्टेंस। तो आपको दुनिया का प्यार दिलवाना। तो अब इसको रेजोल्यूशन क्या है, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? तो बेसिकली अगर आपको इस आवाज को थोड़ा कम करना है, जो कि आवाज है कि तुम गुड इनफ नहीं हो, तुम गुड इनफ नहीं हो, तुम गुड इनफ नहीं हो, तो उसको कैसे सूद करना पड़ेगा? एक तो है कि इस आवाज को हमें ध्यान से सुनना है, इसको समझना है, जो कि हमने इस पार्ट में कर लिया, पार्ट 1 में हमने समझ लिया। अब पार्ट 2 है कि जो ये बच्चा है इधर, जिसको कि ये जो पार्ट है, इनर क्रिटिक है, इसको हम मिमी बोलते हैं। तो जो मिमी है, इनर क्रिटिक आपका, वो आप इस बच्चे को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है ताकि वो बेहतर बनता रहे। क्यों? क्योंकि दुनिया की एक्सेप्टेंस चाहिए। तो अब हमें एज अ थर्ड पर्सन, यहाँ पे जो आप हो, जो कि ये दोनों आपके पार्ट्स हैं, लेकिन आप यहाँ हो, तो आपको अपने इस बच्चे को, इस इनर चाइल्ड को वो एक्सेप्टेंस खुद देनी है, वो प्यार खुद देना है। जब आपको वो प्यार अंदर से क्रिएट होगा, जब आप अंदर से खुद को एक्सेप्ट करोगे कि मैं जैसा हूं, मैं हूं, मुझे खुद को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो वहां से अंदर के सेल्फ लव से जब इस बच्चे को वो सेल्फ लव मिलेगा, वो एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो अब इसका कोई रोल ही नहीं बचेगा, इस मिमी का, इस इनर क्रिटिक का कोई रोल ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इसका रोल सिर्फ एक था, आपको एक्सेप्टेंस दिलवाना दुनिया की। आप बोल रहे हो मुझे दुनिया के एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है, मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे दुनिया से प्यार की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद को प्यार करता हूँ, मुझे दुनिया से रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जो भी मॉडल है, तुम भाड़ में लेके जाओ अपना मॉडल सोसाइटी को। आप बोल रहे हो तुम्हारी जो रूल बुक है एक परफेक्ट बच्चे की, एक परफेक्ट एडल्ट की, तुम भाड़ में जाओ, मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस चीज के लिए खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं अपनी वैल्यूज प्रिंसिपल्स के अलाइंड होके अपनी ऑथेंटिसिटी से अपनी लाइफ जी रहा हूँ, इसकी वजह से मैं खुद को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जब आप खुद के अंदर से वो प्यार इस बच्चे को दोगे, वो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट इस बच्चे को दोगे, तो फिर इस इनर क्रिटिक का रोल खत्म हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, मिमी को एग्जिस्ट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप इनहेरेंटली गुड इनफ फील करना स्टार्ट कर दोगे। और जब आप इनहेरेंटली गुड इनफ फील करोगे कि मैं गुड इनफ हूँ, क्यों? क्योंकि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं एक लाइफ हूँ और मेरी यही वर्थ है, मैं इसी वजह से गुड इनफ हूँ। मुझे बाहर कुछ करने के लिए या बाहर की चीजों के लिए, बाहर की अचीवमेंट्स से मेरी वर्थ डिक्टेट नहीं होती है। तो जब आप खुद को ऐसे प्यारी प्यारी बातें करनी स्टार्ट करोगे और खुद के अंदर एक प्यारा सा एक रिलेशनशिप खुद के साथ क्रिएट करोगे, तो ये जो है आपका इनर क्रिटिक खत्म हो जाएगा, ये आवाज बंद हो जाएगी, कंपैरिजन खत्म हो जाएगा, क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा, नॉट गुड इनफ वाली जो फीलिंग है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। और इस बिलीफ को जब ये बिलीफ खत्म हो जाएगा, तो आपका जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और आप खुद को मतलब समझोगे कि मैं डिजर्व करता हूँ बेटर से बेटर चीजें, बेस्ट से बेस्ट चीजें। क्यों? क्योंकि मैं एक लाइफ हूँ, मेरे को भगवान ने बनाया है, मुझे एक यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, तो जस्ट बिकॉज कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे दुनिया की बेस्ट से बेस्ट चीजें मिले। मैं बेस्ट से बेस्ट चीजों के लिए काम करूंगा, अपना पूरा एफर्ट डालूंगा, और जब वो चीजें मुझे मिलेंगी तो मेरे अंदर ये फीलिंग कभी नहीं आएगी कि हाँ ये चीज मुझे वैसे ही मिल गई है। क्यों? क्योंकि मैं गुड इनफ हूँ, मैं एक लाइफ हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे सारी चीजें मिले लाइफ में। तो वहां से ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, ये आपका जड़ से खत्म हो जाएगा और बात बन जाएगी। तो सोल्यूशन क्या निकला है? सोल्यूशन निकला है कि जो एक्सेप्टेंस हम बाहर से चेज कर रहे हैं, जो इनर क्रिटिक, जो हमारा ये जो बिलीफ है हमारा नॉट गुड इनफ वाला, ये बाहर की एक्सेप्टेंस चेज करने के लिए बनाया गया है आपके माइंड ने। तो जब आप खुद को वो एक्सेप्टेंस दे दोगे, तो इस बिलीफ की जरूरत नहीं रहेगी और ऐसा फीलिंग्स भी आपके अंदर आनी बंद हो जाएंगी। और इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।